दोस्तों, सरहद पर इस वक्त ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ भारत अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ सीमा पार अचानक बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। खुफिया रिपोर्टों, कूटनीतिक हलचलों और सरहद से आ रही सनसनीखेज जानकारियों ने सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह सतर्क कर दिया है। आखिर ऐसा क्या है जिससे पड़ोसी देश इतना बेचैन दिखाई दे रहा है? क्यों सीमा पर अचानक हजारों सैनिकों की तैनाती की खबरें सामने आ रही हैं? और क्या भारत की रणनीति के सामने कोई नया अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह रचा जा रहा है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उन तमाम परतों को खोलेंगे जो अब तक पर्दे के पीछे छिपी हुई थीं। क्या भारत को उसके ही उत्तर पूर्व से काटने की कोई बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश रची जा रही है? आखिर कैसे अचानक एक पड़ोसी देश इतनी हिम्मत जुटा लेता है कि वो संयुक्त राष्ट्र जैसे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर भारत को सीधे तौर पर एक बेहद नाजुक हिस्से को लेकर खुलेआम धमकी दे डाले? और क्या इस पूरी खौफनाक साजिश के पीछे सिर्फ वो एक पड़ोसी देश है, या फिर सरहद पार से कोई बहुत बड़ा अदृश्य हाथ इस पूरे खेल को अपने इशारों पर नचा रहा है? नमस्कार और स्वागत है आपका इस बेहद खास और सबसे बड़ी सनसनीखेज न्यूज रिपोर्ट में। आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कोई आम खबर नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर भारत के अस्तित्व, उसकी अखंडता और उसके भविष्य से जुड़ी हुई एक ऐसी रिपोर्ट है जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे हैरान कर देने वाली खबर सीधे भारत के उत्तर पूर्व के उस नाजुक गलियारे से सामने आ रही है जिसे हम और पूरी दुनिया चिकन नेक के नाम से जानते हैं। ये वही इलाका है जो भारत की मुख्य भूमि को हमारे पूर्वी राज्यों से जोड़ता है, हमारी एक जीवन रेखा है। और अब इसी जीवन रेखा पर एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा जा रहा है। बांग्लादेश ने अचानक एक नया मोर्चा खोलते हुए विश्व समुदाय के सामने एक बेहद खतरनाक और भड़काऊ नैरेटिव खड़ा करने की जुर्रत की है। सीमा पर जो फेंसिंग का मुद्दा चल रहा था उसको लेकर तो पहले ही अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में गर्मागर्मी साफ दिख रही थी, लेकिन अब ढाका ने अपनी पूरी की पूरी राजनीति का फोकस भारत के लिए सबसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील जोन यानी कि इसी चिकन नेक पर शिफ्ट कर दिया है। बताएंगे आपको पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि अब भारत की BSFC को बांग्लादेश बॉर्डर पर करें, एक्शन लेना चाहिए, तो कमेंट में #BSF को खुली छूट दो जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं देखता हूं कि बहुत लोग कमेंट में यह नहीं बताते कि वह लोग किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। कमेंट में जरूर बताया करो ताकि हम उनसे बात कर पाए। चलिए बताते हैं, संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश ने यह मुद्दा इतनी चालाकी से उछालना शुरू कर दिया है कि भारत न सिर्फ सीमा पर फेंसिंग के बहाने दबाव बना रहा है, बल्कि अब वह चुपचाप चिकन नेक के आसपास के क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने और कथित तौर पर उस पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश में भी लगा हुआ है। बांग्लादेश की तरफ से वहां रखी गई रिपोर्ट्स और आधिकारिक ब्रीफिंग में यह झूठे आरोप सीधे सीधे दर्ज कराए गए हैं कि भारत उत्तर पूर्व के इस पतले से भूभाग को सामरिक रूप से अपने कब्जे में लेने का औजार बना रहा है और बांग्लादेश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा पैदा कर रहा है। इसी के साथ ढाका ने सारी हदें पार करते हुए यहां तक कह दिया कि भारत लगातार चिकन नेक के समीप अपनी सैन्य और बुनियादी ढांचे की तैनाती के जरिए एक तरह की घेराबंदी कर रहा है जो क्षेत्रीय शांति के लिए विनाशकारी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जब इस तरह के बेबुनियाद और भड़काऊ आरोप सामने आए तो वहां बैठी कई डेलीगेशन के बीच एक क्षण के लिए सन्नाटा सा छा गया, लेकिन तुरंत बाद वही पुराना खेल शुरू हो गया। कुछ देश इस मसले को चिंताजनक बताते हुए बांग्लादेश की बातों को गंभीरता से लेने की अपील करने लगे, जबकि भारत से सच्ची सहानुभूति रखने वाले देश यह तुरंत समझ गए थे कि यह पूरा मामला दरअसल एक बहुत बड़े भू राजनीतिक समीकरण का हिस्सा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश ने खुद को सिर्फ एक कूटनीतिक भाषा तक ही सीमित नहीं रखा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ढाका से कुछ बेहद भड़काऊ और देश को अशांत करने वाले बयान भी सामने आए हैं, जिनमें खुलेआम यह चेतावनी दी गई है कि अगर भारत ने अपनी हरकतें नहीं रोकी और अपनी सामरिक तैयारियों को जारी रखा तो बांग्लादेश सीधे सीधे चिकन नेक पर दबाव बढ़ाने और अटैक करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ना सिर्फ इतना, बल्कि उन्होंने बयानबाजी में यहां तक कह दिया कि अगर भारत ने बात नहीं मानी तो वे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की दिशा में कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह बयान न सिर्फ अव्यावहारिक है, बल्कि सीधे सीधे भारत की संप्रभुता और अखंडता को एक खुली चुनौती की श्रेणी में आ रहा है। यही कारण है कि नई दिल्ली में इस पूरे प्रकरण को बेहद गंभीरता से लिया गया है।
दिल्ली के रणनीतिक हलकों में यह सवाल अब बहुत जोरों से उठ रहा है कि आखिर अचानक बांग्लादेश की भाषा इतनी आक्रामक कैसे हो गई, जबकि दशकों से भारत और बांग्लादेश के संबंधों की बुनियाद हमेशा सहयोग, सीमा प्रबंधन और आर्थिक साझेदारी पर खड़ी रही है। यहीं वह बिंदु आता है जहां हमारे विश्लेषकों की नजरें सीधे बीजिंग और इस्लामाबाद की तरफ उठने लगती हैं। कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी भड़काऊ स्क्रिप्ट के पीछे चीन और पाकिस्तान की संयुक्त चाल बहुत साफ नजर आ रही है। चीन पहले दिन से ही भारत के उत्तर पूर्व के सामरिक महत्व को बहुत अच्छे से समझता रहा है। वह जानता है कि अगर कभी भी भारत पर दबाव बनाना हो तो चिकन नेक जैसे नाजुक गलियारे को मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दोनों तरह से कमजोर करने की एक कड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी ओर पाकिस्तान की यह वर्षों पुरानी नीति रही है कि भारत के भीतर किसी भी क्षेत्रीय दरार या संवेदनशील भूभाग को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछालकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसे में भारतीय खुफिया एजेंसियां तुरंत इस सवाल की तरफ मुड़ी हैं कि क्या इन बयानों के ड्राफ्ट और रणनीतिक तैयारी में कहीं बीजिंग या इस्लामाबाद की कोई अदृश्य स्याही तो नहीं चल रही है। इस बीच जमीनी हालात भी बहुत तेजी से बदलते हुए दिख रहे हैं। बांग्लादेश ने सिर्फ संयुक्त राष्ट्र मंच पर ही शोर नहीं मचाया है, बल्कि चिकन नेक के आसपास अपनी जमीनी गतिविधियों को भी अचानक बहुत तेज कर दिया है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक बांग्लादेश ने इस नाजुक कॉरिडोर के नजदीक के इलाकों में अपने सुरक्षा बलों की मौजूदगी काफी बढ़ा दी है। वहां नई पोस्टें बनाई जा रही हैं, पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है और स्थानीय नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ एक इमोशनल मोबिलाइजेशन की कोशिशें भी साफ दिखाई दे रही हैं। कई ऐसे शरारती तत्वों की सक्रियता नोट की गई है जो अचानक इस क्षेत्र में आकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह नैरेटिव फैलाने में लगे हैं कि भारत चिकन नेक के जरिए बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है। भारत की एजेंसियों ने ऐसे कई चेहरों की पहचान भी कर ली है जिनके अन्य देशों से रिश्तों और फंडिंग पैटर्न पर अब बेहद बारीकी से नजर रखी जा रही है। ढाका की तरफ से चिकन नेक को ट्रेड और ट्रांजिट के नए प्रेशर पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करने की भी कोशिशें सामने आ रही हैं। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र में यह रोना रोया जा रहा है कि भारत चिकन नेक के आसपास अपनी गतिविधियों से क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल रहा है, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे यह सौदेबाजी और ब्लैकमेलिंग की जा रही है कि अगर भारत फेंसिंग के काम में अपनी रफ्तार धीमी नहीं करेगा तो बांग्लादेश इस कॉरिडोर से जुड़े आर्थिक प्रावधानों पर कड़ा रुख अपनाएगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो चिकन नेक को एक तरह से ट्रेड ब्लैकमेल के रूप में इस्तेमाल करने का भयानक प्रयास हो रहा है। लेकिन नई दिल्ली ने इस पूरे घटनाक्रम पर जिस रफ्तार और स्पष्टता से अपनी प्रतिक्रिया दी है वह यह दिखाने के लिए काफी है कि नया भारत अब किसी भी तरह की भड़काऊ बयानबाजी को बिल्कुल भी हल्के में लेने वाला नहीं है। भारत ने बांग्लादेश के इन तमाम झूठे आरोपों को न सिर्फ सिरे से खारिज कर दिया है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि चिकन नेक के आसपास भारत द्वारा की जा रही हर एक गतिविधि पूरी तरीके से उसकी अपनी संप्रभु जमीन के भीतर हो रही है। अपने नागरिकों की सुरक्षा, कनेक्टिविटी और विकास की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए यह काम किया जा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र समेत हर बड़े मंच पर यह लाइन दोहराई है कि वह ना तो किसी की भूमि पर नजर रखता है और ना ही किसी पड़ोसी देश को अस्थिर करने की कोई योजना बना रहा है। लेकिन साथ ही भारत ने उतनी ही कड़ाई से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी देश भारत की जीवन रेखा समझे जाने वाले इस गलियारे को धमकी की भाषा में इस्तेमाल करेगा तो उसका जवाब सिर्फ कागजी बयानों से नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाली प्रचंड तैयारी से दिया जाएगा। यही वजह है कि बांग्लादेश की इस नई आक्रामकता के बाद भारत ने बिना एक भी पल गवाए अपने सुरक्षा ढांचे को सबसे उच्च स्तर के अलर्ट मोड पर डाल दिया है। हमारे सीमा सुरक्षा बल को चिकन नेक के बेहद नजदीक इलाकों में चौकसी बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस की यूनिट्स को इलाके के आसपास की रणनीतिक जगहों पर मूव कर दिया गया है, और सबसे अहम बात, वहां टैंकों और युद्ध विमानों की तैनाती के संकेत भी बिल्कुल साफ दिखाई देने लगे हैं। यह तैनाती सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है बल्कि एक सीधा और कड़ा संदेश है। भारत अपने इस नाजुक गलियारे की सुरक्षा के सवाल पर ना तो किसी की आक्रामक भाषा से डरने वाला है, ना ही चीन और पाकिस्तान के परोक्ष समर्थन से, और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठने वाले शोर से। सैन्य स्तर पर जो यह तैयारी की जा रही है वह साफ तौर पर बताती है कि अगर किसी ने भी चिकन नेक या इसके आसपास की सीमा को छेड़ने की जरा सी भी जुर्रत की तो भारत के पास सिर्फ जवाब देने की क्षमता ही नहीं है बल्कि तुरंत और एक निर्णायक वार करने का पक्का इरादा भी मौजूद है। भारत की जनता जानती है और भारत भी यह जानता है कि बांग्लादेश अपने दम पर इस तरह का कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी आंतरिक स्थिरता, सब कुछ मिलाकर यह साफ है कि ढाका अकेले भारत जैसे विशाल और शक्तिशाली पड़ोसी देश को खुली चुनौती देने का जोखिम तो बिल्कुल नहीं लेगा।
यही वजह है कि यहाँ चीन और पाकिस्तान का साया और गहराता दिखाई दे रहा है, जो बांग्लादेश को मोहरा बनाकर भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। चीन की मंशा साफ है, वह दक्षिण एशिया में हर उस बिंदु पर अस्थिरता बढ़ाना चाहता है जहां से भारत की कनेक्टिविटी और सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता हो। दूसरी तरफ कुछ विदेशी थिंक टैंक्स, गैर सरकारी संगठन और मीडिया आउटलेट्स में अचानक पूर्वोत्तर भारत और चिकन नेक से जुड़े टॉपिक्स पर लेखों की बाढ़ आ गई है। पहली नजर में यह सब चर्चा लगती है, लेकिन जब इनकी फंडिंग देखी जाती है तो एक पैटर्न साफ उभर कर आता है। भारत ने इस पूरी इन्फो वॉर का भी माकूल जवाब देने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में बैठी टीमों ने तय किया है कि चिकन नेक पर जो भी तथ्य हैं, जो भी आंकड़े हैं, उसे पारदर्शी ढंग से दुनिया के सामने रखा जाएगा। भारत यह साबित करने की तैयारी में है कि इस गलियारे के आसपास बांग्लादेश की तरफ से जो शरारती तत्व देखे जा रहे हैं, उनका उद्देश्य स्थिरता नहीं बल्कि इस क्षेत्र में तनाव डालना है। इसी के साथ भारत ने अपने मित्र देशों को भी क्लोज डोर ब्रीफिंग के जरिए इस पूरे परिदृश्य की सच्चाई से अवगत कराना शुरू कर दिया है। पूर्वोत्तर भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक पुल है। और दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत है वो और भी खौफनाक है। बांग्लादेश की जमीन से चल रहे नेटवर्क ने हाल के दिनों में बॉर्डर पर जिस तरह की अराजकता पैदा करने की कोशिश तेज कर दी है, वह सब कुछ छुपकर किया जा रहा है। रात के अंधेरे में फेंसिंग के पास संदिग्ध हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे बलों ने स्पष्ट कर दिया है कि पिछले कुछ हफ्तों में अवैध घुसपैठ की कोशिशों में अचानक एक बहुत बड़ा उछाल देखा गया है। सीमा के कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां अब हर हफ्ते कई बार घुसपैठ की कोशिशें पकड़ी जा रही हैं। गहरी रात में जब मौसम खराब होता है और धुंध छा जाती है, तब छोटी छोटी टोलियों में ये लोग फेंसिंग के करीब पहुंचते हैं। कई जगहों पर नदी और नहर के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करने की जुगत लगाई जा रही थी। हमारे जवानों ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और रात में देखने वाले उपकरणों की मदद से इन घुसपैठियों को रंगे हाथों पकड़ा है। हाल ही में आधी रात के बाद अचानक अलर्ट बढ़ा और जवानों ने देखा कि नदी के किनारे अस्थायी नावों के जरिए कुछ लोग भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने एक सेकंड भी गवाए बिना जवाबी कार्रवाई की और कई घुसपैठियों को वहीं से खदेड़ दिया गया। और सिर्फ घुसपैठ ही नहीं, बल्कि सीमा पार से जमीन के भीतर से छोटी लेकिन बेहद खतरनाक सुरंगें निकलती हुई पाई गई हैं, जो सीधे भारत की तरफ खुल रही थीं। इन सुरंगों के अंदर लकड़ी के सपोर्ट लगाए गए थे ताकि मिट्टी धंसे नहीं। अंदर हवा और रोशनी के इंतजाम थे, जो यह बताता है कि यह कोई जल्दबाजी का काम नहीं बल्कि एक बहुत ही सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल घुसपैठियों और नकली नोटों को भारत में धकेलने के लिए किया जाना था। हमारे सीमा सुरक्षा बल ने इन सभी सुरंगों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। भारत के लिए अब यह जंग सिर्फ एक तारबंदी या एक गलियारे की सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गई है। यह देश की संप्रभुता, अखंडता और दीर्घकालिक सुरक्षा की एक बहुत बड़ी परीक्षा बन चुकी है। साउथ ब्लॉक से लेकर सैन्य मुख्यालयों तक, खुफिया एजेंसियों से लेकर डिजिटल सिक्योरिटी विंग तक, हर स्तर पर तैयारियों को सबसे तेज गियर में डाल दिया गया है। संदेश पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल साफ है। भारत संवाद से कभी नहीं भागता, लेकिन धमकी की भाषा उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हम कूटनीति भी बहुत अच्छे से जानते हैं और जब बात हमारे देश की सुरक्षा की हो तो जरूरत पड़ने पर अपनी पूरी ताकत दिखाने का माद्दा भी रखते हैं। बांग्लादेश ने अपनी साजिशों से जितनी भी धुंध फैलाने की कोशिश की हो, भारत की नीतियों और इरादों ने यह साफ कर दिया है कि यह देश न तो गुमराह होने वाला है और न ही गुमराह करने वालों को कोई भी खुला मैदान देने वाला है। भारत अब पूरी तरह से डिटर्मिनेंट मोड में है और उसे चुनौती देने से पहले किसी भी ताकत को 1000 बार सोचना होगा कि उनका अगला कदम ही कहीं उनके विनाश का सबसे बड़ा कारण न बन जाए। इस पूरी जमीनी सच्चाई को समझने के बाद अब हमें उस बड़े खेल के दूसरे हिस्से को देखना होगा, जो इस वक्त पर्दे के पीछे बहुत ही खामोशी से खेला जा रहा है। भारत के सुरक्षा रणनीतिकारों का मानना है कि बांग्लादेश की तरफ से अचानक आई यह आक्रामकता केवल एक कूटनीतिक चाल नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत भारत को अपने ही घर में उलझाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम इस पूरे परिदृश्य को ध्यान से देखें तो बात साफ हो जाती है कि जब से भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आधुनिक तकनीकों और कड़े पहरे का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से सीमा पार बैठे उन आकाओं को भारी नुकसान होने लगा है जो सालों से भारत विरोधी धंधा चला रहे थे। भारत की तरफ से जो स्मार्ट फेंसिंग लगाई जा रही है, वह सिर्फ एक लोहे की दीवार नहीं है, बल्कि उसमें ऐसे थर्मल कैमरे और जमीन के नीचे की हलचल को पकड़ने वाले सेंसर लगाए गए हैं, जो परिंदे के पर मारने पर भी सुरक्षा मुख्यालयों में अलर्ट भेज देते हैं।
इसी आधुनिक व्यवस्था ने सीमा पार के उन सिंडिकेट की कमर तोड़कर रख दी है जो रात के सन्नाटे में भारत के भीतर हथियारों, जाली नोटों और मानव तस्करी का काला कारोबार फैलाते थे। जब यह धंधा बंद होने लगा तो वहां की कुछ कट्टरपंथी ताकतों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया और इसी दबाव का नतीजा है कि आज ढाका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर उल्टे भारत पर ही आरोप मढ़ने की बचकानी कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत इस खेल को बहुत पहले से समझता आया है। नई दिल्ली के गलियारों में इस बात को लेकर पूरी स्पष्टता है कि उत्तर पूर्व का यह इलाका, जिसे पूरी दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है, वह हमारी संप्रभुता का मुख्य केंद्र बिंदु है। यह पतला सा गलियारा न केवल हमारे 8 राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, बल्कि यह भूटान, नेपाल और तिब्बत के त्रिकोण के बेहद करीब होने के कारण सैन्य दृष्टि से भी अत्यधिक संवेदनशील है। अगर इस क्षेत्र में जरा सी भी हलचल होती है तो भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर तुरंत सक्रिय हो जाती है, जिसका मुख्यालय इस क्षेत्र की पल पल की सुरक्षा की निगरानी करता है। हालिया खुफिया रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि बांग्लादेश के कुछ विशिष्ट इलाकों में कुछ ऐसे विदेशी सलाहकारों को देखा गया है जो वहां के सुरक्षा बलों को इस गलियारे के आसपास नई चौकियां बनाने और भारत की गतिविधियों पर नजर रखने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सलाहकार कौन हैं और इन्हें किस देश से फंडिंग मिल रही है, यह बात अब किसी से छुपी नहीं है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले कुछ सालों में तिब्बत के पठार और चुंबी घाटी के इलाके में जिस तरह से अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, वह इस बात का साफ संकेत है कि वह उत्तर की तरफ से भारत पर दबाव बनाए रखना चाहता है। और अब जब उसे दक्षिण की तरफ से बांग्लादेश के रूप में एक नया मोहरा मिल गया है, तो वह इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। चीनी रणनीतिकार इस बात को भली भांति जानते हैं कि यदि वे सीधे तौर पर भारत के साथ किसी भी तरह के सैन्य टकराव में उलझते हैं तो उन्हें लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सेना के पराक्रम का सामना करना पड़ेगा, जहां भारत ने पहले से ही अपनी स्थिति को अभेद्य बना रखा है। इसलिए उन्होंने एक नया और सुरक्षित रास्ता चुना है, जिसे कूटनीति की भाषा में छद्म युद्ध कहा जाता है। इस छद्म युद्ध के तहत वे बांग्लादेश जैसे देशों को आगे करके भारत की सीमाओं पर तनाव पैदा करवाते हैं, ताकि भारतीय सुरक्षा बलों का ध्यान अपनी मुख्य सीमाओं से हटकर इन आंतरिक और क्षेत्रीय विवादों पर केंद्रित हो जाए। लेकिन भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने इस चाल को नाकाम करने के लिए एक बेहद मजबूत और आक्रामक योजना तैयार की है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के हवाई अड्डों पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गश्त को बढ़ा दिया गया है और ऐसे सुखोई और राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को 24 घंटे तैयार रहने को कहा गया है, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में चंद मिनटों के भीतर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही जमीन पर तैनात बख्तरबंद रेजिमेंटों को भी नियमित युद्धाभ्यास करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि यह संदेश साफ रहे कि भारत अपनी जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस पूरे विवाद का एक और बेहद गंभीर पहलू है, जो सीधे तौर पर भारत के भीतर की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जब बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र में यह नैरेटिव फैलाता है कि भारत इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो उसका असली मकसद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने खुद को एक पीड़ित के रूप में पेश करना होता है। वे दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि एक बड़ा देश अपने छोटे पड़ोसी पर दबाव बना रहा है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। भारत ने हमेशा अपने सभी पड़ोसियों के साथ एक बड़े भाई की तरह व्यवहार किया है और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिरता में बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। चाहे वह बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली हो, व्यापारिक रियायतें हों या फिर संकट के समय में भेजी जाने वाली मानवीय सहायता हो, भारत ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन जब उसी सहायता के बदले में भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की जाती है, तो फिर भारत का रुख भी बदल जाता है। भारतीय कूटनीतिज्ञों ने अब साफ कर दिया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश के इस पाखंड का पर्दाफाश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत के पास ऐसे अकाट्य सबूत मौजूद हैं जो यह साबित करते हैं कि बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ काम करने वाले उग्रवादी गुटों द्वारा पनाहगाह के रूप में किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में खुफिया एजेंसियों ने असम और मेघालय से सटे सीमावर्ती इलाकों से कई ऐसे संदिग्धों को दबोचा है जिनके पास से बेहद आपत्तिजनक दस्तावेज और भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। इन संदिग्धों से की गई पूछताछ में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि सीमा पार बैठे कुछ हैंडलर्स उन्हें भारत के भीतर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और चिकन नेक के आसपास के इलाकों में असंतोष की आग भड़काने के लिए मोटी रकम दे रहे थे। उनका प्लान यह था कि स्थानीय युवाओं को यह कहकर भड़काया जाए कि भारत सरकार इस क्षेत्र का विकास नहीं कर रही है, बल्कि इसे केवल एक सैन्य छावनी में तब्दील कर रही है,
जिससे स्थानीय लोगों के जीवन को खतरा है। इस तरह के झूठे और भ्रामक प्रचार का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने अब एक व्यापक डिजिटल और सामाजिक अभियान शुरू किया है। सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि उत्तर पूर्व के राज्यों में रहने वाले हर एक नागरिक तक विकास की मुख्य धारा पहुंचे और वे किसी भी बाहरी बहकावे में न आए। सड़कों का जाल बिछाना, नए पुलों का निर्माण और इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुदूर गांवों तक पहुंचाना इसी रणनीति का हिस्सा है, ताकि दुश्मन के हर एक सूचना, युद्ध का जवाब जमीन पर दिखने वाली तरक्की से दिया जा सके। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के भीतर भी भारत की कानूनी और कूटनीतिक टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। बांग्लादेश ने जो रिपोर्ट वहां जमा की थी, उसके एक एक बिंदु का तथ्यात्मक खंडन तैयार कर लिया गया है। भारत दुनिया के सामने यह स्पष्ट करने जा रहा है कि सीमा पर फेंसिंग लगाना किसी भी संप्रभु देश का कानूनी अधिकार और उसकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत ही भारत अपनी सरहदों की रखवाली कर रहा है और इसमें किसी भी तीसरे देश को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के इस कड़े और तार्किक रुख को देखकर कई पश्चिमी देशों ने भी पर्दे के पीछे से भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया है। वे जानते हैं कि यदि इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका सीधा असर पूरे दक्षिण एशिया के व्यापारिक मार्गों पर पड़ेगा, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है और भारत इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभा रहा है। लेकिन बात सिर्फ कूटनीति तक ही सीमित नहीं रहती। असली परीक्षा तो उस जमीन पर होती है जहां हर रात देश के वीर जवान अपनी जान हथेली पर रखकर पहरा देते हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे जो दलदली और नदी वाले इलाके हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन इलाकों में मानसून के दिनों में नदियां अपनी दिशा बदल लेती हैं, जिससे कई बार फेंसिंग बह जाती है या फिर जमीन धंस जाती है। इसी का फायदा उठाकर सीमा पार के तस्कर और घुसपैठिए भारत में दाखिल होने की फिराक में रहते हैं। लेकिन इस बार सीमा सुरक्षा बल ने एक नई रणनीति अपनाई है, जिसे जल कमान प्रणाली कहा जाता है। इसके तहत अब उन इलाकों में आधुनिक गतिमान नौकाओं और तैरती हुई सीमा चौकियों की तैनाती की गई है, जो हर मौसम और हर परिस्थिति में सीमा पर नजर रख सकती हैं।